तो हम विभिन्न लग्नों में शनि की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में मीन लगन के बारे में बात करेंगे। अगर मीन लगन में आपके शनि लगन में ही स्थित हों तो शनि की महादशा के आने पर अब आपको किस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। शनि के लगन में होने से शनि मीन राशि में स्थित होंगे और शनि आपके चार्ट में 11वें और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। इस वजह से आपके लिए अब कहीं ना कहीं जो जुपिटर का जो प्लेसमेंट है आपके चार्ट में वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक तो शनि आपके उनकी राशि में बैठे हैं लगन में और उनके ही भाव 10वें भाव को एस्पेक्ट भी करेंगे। तो यहाँ पर अब जुपिटर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपका, ये आपको चेक कर लेना चाहिए। और क्या जुपिटर का संबंध शनि के साथ है, क्या शनि की राशियों में जुपिटर बैठे हैं, ये आपको देख लेना है। यहाँ पे शनि स्थित है तो ऐसा शनि आपको विदेश में सेटल कर सकता है या अक्सर आपको विदेश यात्रा दे सकता है, बार बार आपको विदेश जाने के चांसेस मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ थोड़ा आपको यहाँ हेल्थ को लेकर भी सावधानी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। और ऐसा जो शनि है वो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी तेज़ी से अग्रसर करेगा। इसके अलावा ऐसा शनि आपको विदेश में सेटल होने के साथ साथ विदेश से एक अच्छा इनकम सोर्स दिखाता है। ऐसा शनि कभी कभी आपको स्वास्थ्य को लेके अच्छा नहीं रहेगा, आपको स्वास्थ्य को लेके कोई ना कोई इश्यू लगातार आता ही रहेगा। ऐसा शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अकेला करने की कोशिश करेगा जीवन में। और ये शनि आपको आत्मनिर्भर बहुत ज़्यादा बनाएगा। आपके खुद के प्रयासों की वजह से ही आप आत्मनिर्भर बन सकेंगे अपने जीवन में। अगर यहाँ शनि वक्री हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो आपके लिए फिर लाइफ में प्रोग्रेस करना थोड़ा आसान हो जाएगा, हार्डवर्क करना आसान हो जाएगा और जो भी आप हार्डवर्क करेंगे उसका आपको रिजल्ट भी जल्दी मिल सकेगा। यहाँ शनि के स्थित होने से आप बहुत ही एक जिम्मेदार व्यक्ति होंगे अपने सभी कार्यों के प्रति। इसके साथ साथ आप अपने प्रोफेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस होंगे। ऐसा शनि आपको बहुत ही ज़्यादा ईमानदार व्यक्तित्व देने का प्रयास करेगा और आप लगभग अपना प्रत्येक कार्य समय पर करने को देखेंगे। अब क्योंकि ये गुरु का घर है, गुरु का घर होने की वजह से यहाँ पर शनि आपके नेचर में सीधापन देता है और आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाता है। लेकिन जो आप स्ट्रिक्ट रहेंगे अपनी पर्सनल लाइफ में ही रहेंगे, आप किसी भी दूसरे व्यक्ति पर कोई बात थोपेंगे नहीं या किसी को भी आप परेशान नहीं करेंगे। आप हमेशा सबके साथ न्यायपूर्ण दृष्टिकोण से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर शनि क्योंकि अब आपके 11वें और 12वें घर के स्वामी बनते हैं तो इन दोनों भावों से संबंधित कार्यों के लिए आपको शनि बहुत ज़्यादा सीरियस बनाएगा। आप अपने धन और संपत्ति के प्रति बहुत ही ज़्यादा सीरियस होंगे। इसके साथ साथ आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। इवन आपके नेटवर्क में आपकी कंट्री के लोगों के साथ साथ आपके विदेश के भी कुछ अच्छे कॉन्टेक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि मीन राशि है, मीन राशि होने की वजह से ऐसा शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करवाएगा और कभी कभी आपका जो हार्डवर्क है वो आपके उतना अधिक काम भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर शनि आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करवाएगा और अपने हार्डवर्क के बल पे ही आपको जीवन में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। ऐसा शनि आपको लाइफ में सफल होने के लिए बहुत सारे चांसेस देगा। इसके साथ साथ आप अपने धन और संपत्ति को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीधापन रखेंगे। आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा एक हेल्पफुल पर्सन साबित होंगे। इसके साथ साथ ऐसा शनि ये दिखाता है कि वास्तव में आप अपने धन और संपत्ति की महत्ता को समझेंगे अपने जीवन में और उसको सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे। कभी कभी इस प्रकार का शनि आपके खर्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला होता है और जीवन में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत पड़ेगी किसी भी काम को पूरा करने के लिए। ऐसा शनि आपको बिजनेस के मामले में कुछ विदेश से लिंक दे सकता है। तो अगर आपका कोई विदेश से जुड़ा हुआ बिजनेस हो तो ऐसे में शनि आपको ज़्यादा सफलता दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने आप को लेकर, खुद को लेकर वास्तव में बहुत ही ज़्यादा सतर्क और सीरियस होंगे और खुद को एकदम से जानने वाले पर्सन होंगे हमेशा। यानी खुद का आभास आपको बहुत ज़्यादा होगा और आप काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन में लाइफ को जिएंगे। अब शनि की अगर हम दृष्टियों की बात करें तो शनि सबसे पहले आपके तीसरे भाव को एक्सपेक्ट करते हैं। तीसरा भाव शुक्र का घर है। तो अब आपके लिए शुक्र की जो प्लेसमेंट है आपके चार्ट में वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। शुक्र अगर बहुत स्ट्रांग है आपकी कुंडली में तो कुछ हद तक आपको क्रिएटिव वर्क में सहायता मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर शनि का एस्पेक्ट है तीसरे भाव पर, तो अपने भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से और इवन अपने पड़ोसियों से ज़्यादा कुछ आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए लाइफ में। इसके साथ साथ ज़्यादातर आपको खुद के बल पर ही जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। खुद के बल पर ही किसी भी काम को करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। आप किसी के ऊपर निर्भर रहकर जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे और वास्तव में आप ऐसा चाहेंगे भी नहीं कभी भी। अब शनि तीसरे भाव को देख रहे हैं तो तीसरे भाव आपके खुद के प्रयासों का है। ऐसे में
अगर शनि वक्री हुए तो यहाँ पर अच्छी स्थिति होगी, लेकिन अगर शनि वक्री नहीं है, काफी स्ट्रांग है लगन में, तो आपको अपने खुद के प्रयास किसी भी काम में ज्यादा लगाने पड़ेंगे और आपको लगातार प्रयास करते रहना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपकी एबिलिटी को शनि यहाँ बढ़ाने का काम करेंगे और आपको लाइफ में बहुत सारे नए अनुभव देने का काम करेंगे। जीवन में आपकी यात्राएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपके किसी भी कार्य के सक्सेसफुल होने में। तो अब आपके जितने भी शॉर्ट टूर होंगे या लॉन्ग डिस्टेंस टूर होंगे, उन पर आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना रहेगा। और अक्सर आप अपने जीवन में हमेशा ही एक बहुत ही बिजी इंसान होंगे और आप समय को लेकर बहुत ज्यादा पाबंद रहने वाले व्यक्ति होंगे। हमेशा प्रत्येक काम समय पर करने वाले व्यक्ति होंगे और साहसी होंगे काफी ज्यादा। आप जीवन में कभी भी रिस्क लेने से घबराएंगे नहीं। मीन राशि का शनि है, तो मीन राशि का शनि है तो आपको लेटर एज में ऐसा शनि आध्यात्म की तरफ काफी तेजी से अग्रसर करेगा। आपको पूजा पाठ, ध्यान, साधना वगैरह, तंत्र मंत्र या इस प्रकार के जो भी विषय हैं उनके मामले में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ऐसा शनि देने वाला होगा। अब शनि आपके 7वें भाव को भी एस्पेक्ट करेंगे। यहाँ से 7वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से यहाँ आपके जीवन साथी की हेल्थ के लिए ऐसा शनि कभी कभी अच्छा साबित नहीं होता है। आपको जीवन साथी की वजह से नुकसान हो सकता है, जैसे कि धन का नुकसान हो सकता है या कोई अन्य आपको कोई ऐसा फैसला अपने जीवन साथी की वजह से लेना पड़ सकता है जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में कुछ ना कुछ गंवाना पड़े। इसके अलावा आपके जीवन साथी के साथ अक्सर आपके मतभेद होते रहेंगे। आपका जीवन साथी और आपके बीच में ओपिनियन डिफरेंसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, या यूं बोल सकते हैं कि थिंकिंग कभी भी मैच नहीं होगी। इसके साथ साथ आपका जो जीवन साथी होगा वो आपसे बहुत ज्यादा यंग नजर आ सकता है और वो आपके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके विचारों में एकमत नहीं होने की वजह से आपको अक्सर अपने जीवन साथी से एक दूरी दिखाई देगी जीवन में हमेशा ही, और आप उनको कभी भी समझने का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि आप खुद को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे हमेशा ही लाइफ में। तो यहाँ थोड़ा सा जो मैरिड लाइफ है वो आपका प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कभी कभी। इसके बाद शनि आपके 10वें भाव को एस्पेक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ शनि 7वें और 10वें भाव को एक साथ एस्पेक्ट करने की वजह से आपकी पब्लिक छवि को बहुत ही अधिक प्रभावित करते हैं। तो जब शनि आपके 7वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं और 10वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो अब आप कौन सा प्रोफेशन चुनेंगे अपने लिए? अपने लिए आप बिजनेस चुनेंगे या एक जॉब करने को ज्यादा बेहतर मानेंगे? ये सब आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये आपकी पब्लिक छवि को डिसाइड करेगा। और जो काम आप पर्टिकुलर कोई भी प्रकार का काम करेंगे, उस काम की वजह से भी आपकी एक अलग छवि बनेगी। अब आपके लिए गुरु की प्लेसमेंट इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि शनि एक तो उनकी राशि में बैठे हैं लगन में, और उनके मूल त्रिकोण राशि धनु को एस्पेक्ट कर रहे हैं। इसलिए अगर गुरु का संबंध कहीं ना कहीं दृष्टि संबंध अगर शनि से बन रहा हो, तो यहाँ पर गुरु आपको जरूर हेल्प कर सकते हैं डिसीजन वगैरह लेने के मामले में, ज्ञान के मामले में, आध्यात्म के मामले में, या किसी भी प्रकार के कार्य में। तो गुरु का अगर शनि के साथ संबंध है तो ऐसे में आपको आध्यात्मिक प्रोग्रेस होने में आसानी रहेगी, या जीवन में आप कठिन समय पर बहुत सही डिसीजन ले सकेंगे। अब जब शनि आपके 10वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, 10वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से आप अपने कार्य के प्रति बहुत ज्यादा जिम्मेदारी लेंगे हमेशा ही, और बहुत ही ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे और हमेशा किसी भी काम को करने को आप तत्पर रहेंगे। इसलिए सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इस केस में आपके लिए। साथ साथ में आपको हमेशा ही हार्डवर्क करना पसंद रहेगा और आप अपने करियर को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देने वाले हो सकते हैं। इसके साथ ही आपका कहीं ना कहीं अगर एजुकेशन लेवल बहुत हाई रहा है, अपने पीएचडी वगैरह करा है, या आपका हायर एजुकेशन बहुत अच्छा रहा है, तो आप टीचिंग को भी एज ए करियर चुन सकते हैं। अब टीचिंग भी बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग प्रकार की हो सकती है, जैसे कि लॉ के फील्ड में हो सकते हैं आप, या पर्टिकुलर किसी भी अन्य फील्ड में भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपको आध्यात्म से जुड़ा हुआ ज्ञान बहुत ही ज्यादा होगा। आप आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके लिए लोगों को जोड़ना और लोगों के साथ सामूहिक रूप से काम करना आसान होता है कभी कभी। इसके अलावा कहीं ना कहीं आप पॉलिटिक्स या ऐसे मामलों में भी ट्राई कर सकते हैं अपने प्रोफेशन को चुनने के लिए, जहां पर आप डायरेक्टली पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करते हैं या पब्लिक के साथ जुड़े होते हैं। हालांकि आपको बहुत ज्यादा लार्ज ग्रुप के साथ जुड़ना कभी भी पसंद नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आप पब्लिक के लिए हमेशा ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप बहुत सारे लोगों के लिए उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले होंगे, चाहे वो करियर के मामले में हो, चाहे हेल्थ के मामले में हो, चाहे किसी भी अन्य मामले में हो। इसके साथ साथ अगर गुरु का संबंध है शनि से, तो यहाँ पर आपकी जो सिक्स सेंस है वो बहुत ज्यादा होगी। अब यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर आता है एज का। आपको कौन से एज पीरियड में शनि की महादशा आ रही है। जैसे किसी जातक को ऐसी दशा हो सकता है
5 से 10 साल की आयु में या 15 साल की आयु में आ रही है, तो ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस समय आपकी हेल्थ प्रभावित हो सकती है, आपकी स्टडीज़ प्रभावित हो सकती हैं, आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी पर शनि का बहुत गहरा असर पड़ सकता है। तो हो सकता है शुरुआत में आपका शरीर उतना अधिक विकसित ना हुआ हो, आपको उतनी अधिक एनर्जी ना मिली हो और आपकी पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी ना रही हो जब शनि की दशा अगर आई है तो। इसके साथ-साथ आपका शुरुआत से ही रुझान आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ रहा हो या ज्ञान प्राप्ति की तरफ रहा हो। अगर मिड एज में ऐसी दशा आती है, तो मिड एज में आपके करियर के लिए ये दशा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है और आप हालाँकि अपने करियर में बहुत ही ज़्यादा एक स्टेबल लाइफ देखेंगे हमेशा ही, अगर आपको मिड एज में ऐसी दशा आती है। लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाना है अगर मिड एज में ऐसी दशा आ जाए और ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है अपने करियर में ग्रोथ करने के लिए। इसके साथ-साथ अगर ऐसी दशा आपको 40 की एज के बाद में या 50 की एज के आस-पास आ रही हो, तो ये दशा आपके जीवन में आध्यात्मिकता का जो पुट है वो ऐड करेगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक बनाएगी और मिड एज में या लेटर एज में आपके इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे कि आप विदेश से कनेक्टेड होंगे या विदेश में सेटल होके अपना कोई भी काम करेंगे या आध्यात्मिक रूप से आप कोई जर्नी करेंगे विदेश में या कोई यात्रा करेंगे विदेश में। तो इस बात के बहुत अधिक चांसेस बन जाते हैं, स्पेशली लेटर एज में अगर ऐसी दशा आती हो, तो आप आध्यात्मिक पर्पज़ से कोई लंबी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं।